ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 19 अप्रैल 2026। वरदान है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। जैसे हम बाबा के संदेश देने के लिए जाते हैं तो लोगों को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। ज्ञान देकर कहते हैं कि आप राजयोग करो। ठीक है, तो सभी लोग ज्ञान समझ नहीं पाते हैं ना। स्टार्टिंग में उन लोगों को थोड़ा शक्ति भी तो देना पड़ता है। जैसे बाप का संबंध है, पहले बाप, उसके बाद टीचर, उसके बाद सदगुरु। तो बाप के रूप में बाबा हर एक आत्मा को पहले पालना देता है, उसके बाद टीचर के रूप में एजुकेशन देता है कि राजयोग क्या है, क्या करना है, क्या करेंगे तो क्या मिलेगा। उसके बाद वरदाता। वरदाता माना आपके द्वारा बाकी लोगों को भी ईश्वरीय शक्ति देता है। आप कमाई करने के लिए स्टार्ट करते हो, उसको डायरेक्टली जो कमाई किया हुआ जो सप्त गुण है ना, अपने भाई बहनों को, आत्माओं को, पंच तत्वों को दान के रूप में देते हो। ऐसे ही हम लोग आज आत्माओं को, अपने भाई बहनों को ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं। विधाता माना विद्या का दाता, हर एक पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अपना अनुभव का कह रहे हैं। वो लोग से कहते हैं हाँ ज्ञान तो ठीक है, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है। ज्ञान को समझने वाले तो सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं हैं, वो भी लास्ट में जो सिर्फ 7 डेज कोर्स लेकर आने वाले आत्माएं बहुत लोग हैं। तो बाकी लोगों को क्या करें। इवन जो 33 करोड़ आत्माएं रहते उनको भी पहले शक्ति देकर उनको आगे बढ़ाना पड़ता है ना। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सिर्फ आप ज्ञान देने से काम नहीं हो चलने वाला है, ज्ञान दो। सपोज वो ज्ञान समझ नहीं पाते हैं, भले उनका कमी कमजोरी हो, पुरुषार्थ की बात हो, सेवा का बात हो, स्थूल काम के लिए हो, सूक्ष्म के लिए हो, लौकिक के लिए हो, अलौकिक के लिए हो, किसी भी आत्माओं को ज्ञान के साथ साथ शक्ति दे दो। उनके ऊपर रहम दिल भी रखना। कभी कभी हम कहते हैं जाओ वहां जॉब करो, कमाई करो, उनको नहीं होता, वो स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो कभी कभी आपको थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस करना पड़ता है उनको जरूरत के अनुसार, उनके हेल्थ इश्यू के लिए, उनके घर में शादी के लिए, अपने भाई बहनों को लौकिक में ब्लड रिलेशन को हम हेल्प करते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते विद्या दान के साथ साथ वो सभी आत्माओं को थोड़ी शक्तियों का भी दान देने के लिए निमित्त बनना। विद्या भी कैसे देते हैं हम, बाबा के साथ कनेक्ट होकर देते हैं ना। क्योंकि किस आत्मा को कैसे ज्ञान देना है वो हम नहीं जानते हैं। बाबा के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तब आपको क्या होता है, उनको क्या एग्जाम्पल देना है, क्या अनुभव कहना है, वो जो बाबा को आप ज्ञान सुनाते उसमें गहरा मीनिंग वो भी बाबा आपको समझाएगा। और बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण आपकी बातों में मिठास आता है, शक्ति भरा हुआ रहता है। आपको फीलिंग होता है कि मेरा अटेंशन स्मृति बाबा के साथ में है। आपको ये डिफरेंस पता चलता है। जब आप ईश्वरीय सेवा में रहते हो, बाबा के साथ जुड़ते हैं, वो वॉइस टोटली चेंज हो जाता है। साथ में थोड़ा उस आत्मा के प्रति, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, थोड़ा शक्ति भी दे दो। यस, भले वो तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बात अलग है। जब वो लोग तपस्या कर रहे हैं, जैसे कि बाबा हम आत्माओं को निमित्त बनाते हैं और अब हमारा मन और तन द्वारा आप सभी लोगों को शक्ति देते हैं। ऐसे ही जो भी आत्माओं को भले ईश्वर ज्ञान नहीं है तो भी और कोई आप उसको सुझाव दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, जिंदगी की तरफ हो या फिजिकल हेल्थ के तरफ हो, फाइनेंशियल तरफ हो,
आप जो दे रहे वो कैच नहीं कर पाते हैं। आज तो दुनिया में टेंशन का लोग बहुत कुछ लोग हैं, ज्ञान सुनने के लिए रेडी नहीं है, उनको डायरेक्ट जायदाद चाहिए, रेडी फूड, रेडी टू ईट। तो ऐसी आत्माओं को ज्ञान के साथ साथ थोड़ा समय, सकाश, शक्ति, वरदान के रूप में दे देना। अभी क्वेश्चन, वरदाता माना वर देने वाले, वर देना है तो तपस्या तो करना पड़ेगा ना, तपस्या के बिना वर तो नहीं मिलता है। तो तपस्या वो आत्माएं किसके प्रति करते हैं? भगवान के प्रति करते हैं। तपस्या माना सिर्फ ये नहीं है कि श्री राम जय राम जय जय राम कहते रहो, हरे राम हरे कृष्ण कहते रहो, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते रहो, भजन करते रहो, या श्लोक पढ़ते रहो, वेद उपनिषद पढ़ते रहो, वो तो ठीक है। उसके साथ साथ में भगवान ये समस्या है समाधान करो ना, जैसे वो कहते हैं मन से, क्योंकि उस समस्या का समाधान खुद नहीं कर सकते हैं, उनके लौकिक वाले भी हेल्प नहीं करते हैं, स्ट्रेंथ नहीं कर रहता है, तो वैसे वो लोग भगवान को कहते हैं, भले लौकिक वाले हो भले अलौकिक वाले हो। उन आत्माओं को बाबा शक्ति देना चाहता है। आप शक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो भगवान से ले रहे, हम कहां से देंगे। तो ऐसे जो तपना भगवान की शक्ति के प्रति, उस शक्ति द्वारा अपने समस्या का समाधान लेने वाले आत्माओं को वो शक्ति देने के लिए आप निमित्त बनो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्म कुमार कुमारियों को नहीं, कोई भी भक्त हो, कोई भी धर्म वाले हो, कोई भी इश्यू हो, वट एवर इट में भी, तो उनको भगवान का जरूर शक्ति का जरूरत रहता है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पीछे भगवान की तरफ वो रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं, भगवान दे दो। जिसे आपने देखा है, साधु सन्यासी लोग तपस्या करते थे, उनको भगवान आकर क्या देते थे? वरदान। आप जानते हैं भगवान तो निराकार है ना, लेकिन उनके आगे कौन प्रत्यक्ष होते थे? शंकर के रूप में, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, गणेश जी के रूप में प्रत्यक्ष होते थे ना। तो वो सभी कौन है? आप ही तो है। तो आपके द्वारा ही भगवान देता है। जरूरत तो अभी है, कितना लोग, कितना धन वाले, पोस्ट पोजीशन वाले भगवान के आगे जाकर मांग रहे हैं, भले पैसा, हेल्थ इश्यू, समस्या का समाधान, वट एवर इट में भी। तो उन सभी लोगों को थोड़ा दया भाव रखो। यस, भले उनको दया भाव, उनके में वो रिक्वेस्ट के साथ साथ उनमें अभिमान हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन अंदर से भगवान के आगे मांगते रहते हैं, उनके ऊपर थोड़ा दया भाव रखना। कभी कभी क्या होता है ना, हम कितना भी ज्ञान सुनाओ इनको समझ में ही नहीं आता है, अब कहना ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा शक्ति भी दो। कभी कभी स्कूल में भी टीचर्स क्या करते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा ग्रेस मार्क्स देते हैं, थोड़ा पास करते हैं। हर बार फेल होंगे तो वो क्लास से ही, एजुकेशन से पीछे हटेंगे। ऐसे ही आप विद्या दान के साथ साथ थोड़ा वरदान देने के लिए भी निमित्त बनो। उन आत्माओं के प्रति थोड़ा दया दिल रखना। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर सकती। हमने देखा है ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोई कोई आत्मा बहुत साधना करते हैं, बैठते हैं, अमृत वेले भी उठकर बैठते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन योग नहीं होता है। लौकिक में भी देखते हैं, बहुत सारे बहुत काम करते हैं, लेकिन पैसा कमाने को नहीं होता है, कहाँ ना कहाँ पैसा चला जाता है, लीक हो जाता है, कहते हैं हमको भाग्य नहीं है। इससे आत्माओं को थोड़ा शक्ति देना। ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो, उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। वो लोग कहते हैं, देखिए अब इतना साल से हैं, हमको योग नहीं लग रहा है, हमारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वो आपको कहते हैं। उस समय आप क्या कहते हैं? हाँ ऐसा ऐसा है क्या? हाँ बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, आप ऐसे करो, ऐसे करो। उन समस्या का समाधान देते हो, विधि देते हो, अच्छा है। वो विधि अप्लाई करेंगे तो भी उनको अनुभव नहीं होता है। मैं भी आज देख रहा था नुमा शाम योग में, अभी जो हम योग कर रहे हैं पहले भी ऐसे ही करते थे, बाबा के बाजू में बैठते थे, लेकिन आज उस शक्ति फ्लो होने का एहसास होता है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मन बुद्धि उतना क्लीन नहीं था, पवित्र नहीं था, इसीलिए वो एनर्जी फ्लो होने का अनुभव नहीं होता था, लेकिन आज होता है। वैसे बाकी लोगों को भी वही वो सिचुएशन होगा ना।
उनको अनुभव नहीं होता है तो क्या होता है, वो बाबा के बच्चे बनना ही छोड़ देंगे, तपस्या करना ही छोड़ देंगे। तो उनके प्रति थोड़ा शुभ भावना रखना, एक्स्ट्रा शक्ति फ्री में दे देना। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तब बन सकते हैं, इतनी सुंदर बात बाबा ने कहा, वरदानी मूर्त, वरदानी देने के लिए शुभ भावना आप रखना। हाँ, बाबा ने क्यों कहा, आत्मा का उन्नति होना चाहिए। शुभ भावना माना उनका तन धन जन के लिए नहीं, बच्चों के लिए तन के लिए नहीं, आत्मा के लिए शुभ कल्याण होना चाहिए। किसी को पीछे हटाने के लिए, किसी के ऊपर गुस्सा करने के लिए, नाम मान शान के लिए नहीं, उसमें विकार भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। भले आप शुभ भावना रखो, बाबा उस आत्मा को सहयोग दो, इतना संकल्प करके मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे देना, और सिर्फ आप मूर्ति बनना। क्या देना है, किस सब्जेक्ट के लिए देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, वो बाबा डिसाइड करेंगे। सिर्फ आप संकल्प करके मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे देना, मूर्ति बनकर। दिया है कि नहीं दिया है वो भी चिंता आप मत करना, सिर्फ आप संकल्प करना। तो वरदानी मूर्त तब तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। मैं ही सकाश देता हूं, मैं ही ज्ञान देता हूं, मैं ही किरणें दे रहा हूं, सॉरी बाबा आप दे दो। जो भी कर्म करना है वो बाबा को सौंप दो, आप नहीं करो। जैसे आप नर्स हो, जो भी बात डॉक्टर को कहो, आप डिसाइड मत करो, अब कितना भी सीनियर हो, ठीक है। तो सारा संकल्प, सारा जिम्मेदारी बाप के प्रति कुर्बान करो। संकल्प हो, कर्म का फल हो, सब कुछ भगवान के आगे समर्पण करना। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाओ, जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। हमने बाबा को कहा ना, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, तन मन धन जन समय श्वास संकल्प सब कुछ आपका है। आपने बाबा को कहा है ना, वायदा किया है ना, बहुत समय एक एक हाथ के बदले दो दो हाथ उठाया है ना, जब बाबा ने पूछा था हाथ उठवाया था। तो वो दिन याद रखना, हर समय, हर संकल्प भगवान के आगे समर्पण करो, और फल आने के बाद मैंने किया तब भी मत आना, पहले भी नहीं, कर्म के समय पर भी नहीं, कर्म का फल आने के बाद भी नहीं, सब कुछ कर्म का फल भी भगवान के आगे समर्पण कर देना। इस स्थिति और स्वरूप में रहने वाले आत्माएं ही वरदानी मूर्त बन सकते हैं। वरदानी मूर्त माना ये नहीं है आप अपने हाथ से वरदान दे दो, मुख से उनको कुछ कहो, वो तो विधाता हो गया। लेकिन वरदान माना डायरेक्ट एनर्जी, शक्ति फ्लो होने का अनुभव होना चाहिए, वो अपने कोई एफर्ट न करते हुए उनको मिलना चाहिए। अभी क्वेश्चन, ठीक है, बाबा उनको देखा, हमको क्या मिलता है, ये क्वेश्चन रहता है मनुष्य आत्मा। आपको क्या मिलता है, उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब रहता है तो सेटल हो जाता है। नहीं तो भविष्य सत्युग त्रेतायुग में आपको सेवा करने के लिए वो आएंगे, आपका एफर्ट कहाँ जाएगा नहीं। लेकिन वो काम बाबा करता है। तो वर्तमान समय में ईश्वरी सेवा भी होता है, आपका अकाउंट सेटलमेंट भी होता है। इसलिए ज्यादा समय इसके तरफ अटेंशन रखना। यस, कभी कभी कोई कोई आत्मा है आपके बात नहीं सुनता है, सुनने के लिए रेडी रहते हैं। आज दुनिया में है ना, सजेशन देने वाले बहुत कुछ लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा एसएलसी में बहुत अच्छा मार्क्स लिया, +2 इंटरमीडिएट पीयूसी में बहुत अच्छा मार्क्स लिया, सजेशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये कॉलेज में जाओ, वो कॉलेज में जाओ, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, लेकिन धन का हेल्प करने वाले कितना लोग हैं, है ना। तो आप क्या करो, सजेशन के साथ साथ थोड़ा बुक्स के लिए या बैग के लिए, धन के लिए सहयोग देना, ऐसे शक्ति देने के लिए निमित्त बनना। जो ज्ञान कैच नहीं कर रहे उनको थोड़ा धन देकर थोड़ा ऊपर उठाना। आज दुनिया में क्या चलता है जानते हैं, कोई एक व्यक्ति दारू पीने के लिए जाता है तो दूसरा अपने जॉब से पहले पैसा दे देता है और उनको सिखाता है पी लो पी लो पी लो। हाँ? जो गलती का काम करने के लिए लोग बहुत धन का सहयोग दे देते हैं, लेकिन जब जरूरत होता है उसके लिए नहीं देता है। इसलिए जो बाबा के बच्चे ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, स्थूल सेवा कर रहे हैं, धन का सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको योग का अनुभव नहीं हो रहा है, उनके घर का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, थोड़ा सहयोग दो, उनके प्रति थोड़ा
शुभ भावना रखो, दया भाव रखो। स्लोगन। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। मैं आत्मा हूं। आत्मा का जो सप्त गुण है उसका ही धारणा करके उसका ही अनुभव करते रहना, तो सत्यता का शक्ति आता रहेगा। अपने को देह समझ लिया तो पैसे कमाने की तरफ अटेंशन जाएगा, उसके बाद गहने, कपड़े, बिल्डिंग, जायदाद, उसके तरफ अटेंशन जाएगा ना। इसलिए सत्यता क्या है? रूहानी शक्ति है सत्यता, तो उसके तरफ अटेंशन रखो, तो आप में सत्यता की शक्ति ज्यादा ज्यादा आता जाएगा। उतना आप धारणा भी करेंगे, दूसरों लोगों को भी देते रहेंगे। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।